हालात हैं, लोग किस तरह से बीमार हो रहे हैं और क्या तब्दीली आपको दिखाई दे रही है? वीरेन जी सुन पा रहे हैं आप? जी अब आई आवाज। मैं ये कह रहा था कि इन दिनों जिस तरह से एयर पोल्यूशन के खराब हालात हैं, हवा कितनी खराब है, लोगों को किस तरह की बीमारियां हो रही हैं? देखिए, सांसों से सारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। सांसें रुकी, शरीर का काम खत्म। और पॉल्यूशन ने इस देश में जो तबाही इस समय मचा रखी है, खासतौर से महानगरों में, वो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सवेरे कितनी परेशानियां आती हैं। ये खाली धुआं जो गाड़ियों की बहुतायत हो गई, वो सबसे बड़ा कारण आज बन गया। पहले कहा गया कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लेकिन इन सब प्रदूषणों से बढ़कर अब धुआं, अब तो कारखानों का धुआं उतना नहीं है जितना गाड़ियों का धुआं है, जो कार्बन निकलता है खास तौर से। ब्रजेश जी, एक समस्या जो इस देश में देखी जाती है कि हमारे पास संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इतने ज़्यादा घर चाहिए, इतनी ज़्यादा बिजली चाहिए, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, तो इनका जो दोहन है वो अत्यधिक होने लगा है। और इसकी वजह से आप अभी देखिए, गाड़ियों से प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन कोई गाड़ी खरीदने जाओ, एक एक साल की वेटिंग है, उससे पहले गाड़ी आपको मिल नहीं सकती है, सिफारिश लगवानी पड़ती है। तो ये प्रदूषण मानव निर्मित है, मानव द्वारा स्वयं बनाया गया है। आज मोटर वाहनों का काला धुआं, जिसमें सांसें लेना मुश्किल हो गई है, शहरों की जो जीवन शैली है जिसमें वृक्षों की कटान होती है, कंक्रीट के जंगल खड़े होते हैं, इन लोगों ने, इन सब चीजों ने मुश्किलें पैदा की हैं आदमी के जीवन में। आप ये देखिए कि सरकार कहती है प्लास्टिक के पन्नी पर बैन लगाओ, छापा दुकानदार की महारत है। जो फैक्ट्री प्लास्टिक की पन्नी बनाती है उसके यहाँ कभी छापा नहीं मारते, ये बाजार में छापा मारेंगे, पन्नी लेके भागो। और कल तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच था लखनऊ में, इसी धुंध और कोहरे की वजह से मैचें नहीं हो पाया। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आए थे, वो क्या सोच रहे होंगे। देखिए, हमारे देश में इन दिनों दो तरह का प्रदूषण हावी है, एक नाक का, एक दिमाग का। नाक वाला प्रदूषण आप देख ही रहे हो, गाड़ी से उससे निकल रहा है, और दिमाग वाला प्रदूषण हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, छुआछात, जात पात, सियासी है, वो चल रहा है। लेकिन सबके कारण क्या है? पैदाइश। 150 करोड़ की आबादी में क्या चीज पूरी पड़ेगी जी? कोई सरकार न खाना दे सकती है, न बिजली दे सकती है, न घर दे सकती, न पानी हटा पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब ये रुकेगी तब चीजें अपने आप थमेंगी। उसके पहले दिल्ली इस समय प्रदूषण में चैंपियन है। आप उसको, जिस तरह से वो देश की राजधानी है, उसी तरह से आप उसको बादशाह कह सकते हैं प्रदूषण का। और भारत में, लेकिन आपको मैं दो तरह की एक तस्वीर बताऊंगा जी। दिल्ली का एक QI 899 है आज, और मणिपुर में इस समय 12 है। ये भारत के दो जगहों की अलग अलग AQI का 899, मतलब कि ये हजारडस से भी, मतलब ये आपातकाल है, आई थिंक इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी। हाँ, बिल्कुल इमरजेंसी है। और दूसरा, आप इसी देश में मणिपुर जगह है जहां पर 12 है, तो मणिपुर के लोग ज्यादा सुखी हैं अगर आप देखेंगे इस तरह से। वैसे आप एक चीज ये जान लीजिए कि कितना तो कहे इन लोगों से कि मणिपुर चले जाओ, पर कहाँ सुरेंद्र राजपूत जा ही नहीं रहे, ननीवान जाते हैं। इन लोग को जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बाउल वाला है ना इलाका। टिकट भैया आ रहा हूँ, टिकट भेज दीजिए सर, चले जाए। हमारे यहाँ कहावत है कि जब जात पात के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम पे वोट दिए हो तो प्रदूषण पे सरकार ध्यान क्यों दे। सरकार जात पात पे ध्यान दे रही है, हिंदू मुसलमान पे ध्यान दे रही है, वो अपना समीकरण सेट कर रही है। तो आप देखिए कि
इसी लखनऊ में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के शराब पीने से मौत हो गई। वो शराबबंदी के लिए पूरा अभियान चलाते हैं कौशल किशोर। का शराब बंद हो गई लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में, या शराब बिक रही है? कंक्लूड तो करें, पी रहे हैं। कंक्लूड करें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार कहती है कि पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ले लिया गाड़ियों ने, इसलिए हमारी जिम्मेदारी प्रदूषण पर खत्म। अब चाहे जितनी गाड़ी चले पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट ले लो, बस इसी तक मामला है। भाई अगर इस जहर को नहीं रोका गया तो ये सेहत और जिंदगी दोनों के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप देखिए अवैध खनन हो रहे हैं, नदियों की धारा मोड़ दी जाती है, नदी पे पुल बना दिए जाते हैं। प्रदूषण के पर्यावरण की चिंता किसको है? या तो महताब माननीय सांसद पहले विधायक निधि ठिकाने लगावें कि पहले प्रदूषण की चिंता करें पर्यावरण की। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ ठेकेदारों के साथ मेल जोल कदम ताल होगा कि प्रदूषण पर किसी जाएगी, गाड़ी शीशा चढ़ाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पलाजियो में शॉपिंग करेंगे कि चल के प्रदूषण ठीक करेंगे? भाई 3 पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करना है और वहां पर सारा इंतजाम करके जाना है। प्रदूषण रहे चाहे जाए, अब उसकी अपनी इच्छा है। तो कुल मिला के मैं सहमत हूँ, न ठीक हुआ था, न है और न आगे होगा। हम भी आपकी बात से सहमत हैं। कंक्लूड करें। देखिए, पेड़ों की छाया पाने को पेड़ लगाना पड़ता है और सब हरा भरा बचाने को पेड़ लगाना पड़ता है। बेमौसम आंधी पानी, गर्मी ठंडी और बरखा भी मौसम वक्त से लाने को पेड़ लगाना पड़ता है। हो रही दिक्कत सांस की जहर भरी हवाओं में और बाग साफ हवा बहाने को पेड़ लगाना पड़ता है। उथल पुथल सब हो गया और गर्मी जमी की बढ़ गई है, आबो हवा ठंडी करने को पेड़ लगाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। पेड़ तो ये लोग लगाते हैं लेकिन पैसे का पेड़ लगाते हैं।